Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself Dr. कविता गुप्ता. बच्चों मेरा आज मीट्रिक स्पेस के चैप्टर 1 का 10th लेक्चर है जिसमें मैं आपको कॉशी सीक्वेंस का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल कराऊंगी. एग्जाम्पल नंबर 1.4.4 उसका सेकेंड पार्ट कराऊंगी. बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है, सो लेट अस सी व्हाट इट इज. देखो बेटे हमारे पास है लेट x इज इक्वल टू C01. व्हाट इज दिस C01? C means continuous functions, 0 mean 1 means defined on the domain 0 1. ठीक है. So X is the space of all continuous real valued functions defined on the closed interval 0 1. एंड द मैट्रिक्स D जो डिफाइन किया बेटा वो कैसे किया? डी एफ जी इज इक्वल टू 0 to 1 मॉड एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स. ये एफ और जी दोनों के दोनों रियल वैल्यूड फंक्शंस होंगे, कॉन्टिन्यूस फंक्शंस होंगे ऑन द डोमेन 0 to 1. क्लियर. अब इसमें एक सीक्वेंस डिफाइन किया गया है. सीक्वेंस में यहाँ पर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इसलिए लिखा गया है क्योंकि बेटा सीक्वेंस होता है वो नेचुरल नंबर्स का डोमेन होता है ना. n बिलोंग्स टू n होता है तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है. तो इसने 1 से स्टार्ट नहीं किया, इसलिए उसने मेंशन किया कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है. 2 से स्टार्ट की हुई है टर्म्स. ठीक है. क्या है वो टर्म्स? एफ एन एक्स इक्वल टू 0 इफ x इज लाइंग बिटवीन 0 to 1/2 माइनस 1/n. क्लियर. ऐसे ही फिर आगे उसने 1/2 माइनस 1/n से 1/2 पे डिफाइन किया, फिर 1/2 से 1 पे डिफाइन किया. आपसे कहा गया है कि शो दैट एफ एन इज अ कॉशी सीक्वेंस विच डज नॉट कन्वर्ज इन एक्स. इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो कॉशी तो हमेशा होगा, बट अगर सीक्वेंस कॉशी है तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो एक्स में ही कन्वर्ज करे. मतलब कॉशी है तो कन्वर्जेंट तो आ जाता है, बट जो लिमिट आती है वो कई बार स्पेस से बाहर चली जाती है. ठीक है ना. तो हमें पता है कि ऐसा पॉसिबल है कि हमारे पास कॉशी सीक्वेंस हो बट वो कन्वर्जेंट इन एक्स ना हो. ठीक है. तो चलिए सबसे पहले तो हम ये प्रूफ कर दें कि ये कॉशी सीक्वेंस है और फिर हम प्रूफ कर देंगे कि ये कन्वर्ज नहीं करता एक्स के अंदर. तो आप देखिए बेटा सबसे पहले मैं ये दिखाऊं कि लेट एफ एन बी अ सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस. ठीक है. तो हमारे पास ईच एफ एन इज कॉन्टिन्यूस इन द इंटरवल 0 to 1. दिस इज आई हैव टू शो. तो आप सब बच्चे यहाँ पे देखिए जरा एक बारी एफ एन है क्या चीज़. ये देखो बच्चों, ये देखो 0 से जब 1/2 माइनस 1/n के अंदर फंक्शन है तो दैट इज 0. 0 इज अ कांस्टेंट फंक्शन, तो कांस्टेंट है तो वो कॉन्टिन्यूस हो गया. ऐसे ही बेटा देखो यहाँ पर इस वाले इंटरवल के अंदर 1/2 माइनस 1/n से 1/2 के इंटरवल के अंदर आपका जो ये है पॉलिनोमियल फंक्शन इन एक्स है. पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं पूरी रियल लाइन के ऊपर, तो ये फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस हो गया इसके अंदर. और नीचे 1/2 से 1 में 1 है फंक्शन की वैल्यू, तो 1 बीइंग अ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस. तो ये इन रेंज के अंदर तो कॉन्टिन्यूस हैं, बट क्योंकि ये स्टेप फंक्शन है तो वी नीड टू चेक एट वेरियस स्टेप्स. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1/2 माइनस 1/n के ऊपर चेक करना पड़ेगा कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, और 1/2 पे भी चेक करना पड़ जाएगा कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है. ठीक है. क्योंकि जब स्टेप फंक्शन दिया होता है तो हमें जहाँ पर स्टेप बनता है वहाँ पे चेक करना पड़ जाता है. सो सबसे पहले मैं चेक कर रही हूँ 1/2 माइनस 1/n के ऊपर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है. तो उसके लिए आई हैव टू फाइंड आउट द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट. तो पहले मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली. लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली मैंने एफ एन एक्स की एट 1/2 माइनस 1/n. लेफ्ट होता है तो इसका मीनिंग होता है एक्स लेस देन 1/2 माइनस 1/n. यही मीनिंग होता है ना. तो जहाँ पे फंक्शन 1/2 माइनस 1/n से लेस है ना वहाँ पे रीड कर लो. देखो x के साथ लेस का साइन यही है 1/2 माइनस 1/n. इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0. तो हमें क्या करना पड़ेगा? 0 वैल्यू डालनी पड़ जाएगी इसकी. तो मैंने डाल दी वैल्यू फंक्शन की 0. तो 0 पे लिमिट लूँगी तो 0 ही आ जाएगी. ठीक है बच्चों. अब राइट हैंड लिमिट निकालिए. राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है 1/2 माइनस 1/n प्लस, यानी कि इसका क्या मीनिंग होता है कि x ग्रेटर जहाँ पर हो 1/2 माइनस 1/n से वो पोर्शन उठा लो. तो x ग्रेटर कहाँ है? देखो इधर x ग्रेटर यहाँ पर है जहाँ मेरी पेंसिल है. यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है? n x माइनस 1/2 प्लस 1. तो ये वैल्यू डाल लीजिए यहाँ पे. ये देखो मैंने ये वैल्यू डाल दी यहाँ पे. अब इसके अंदर लिमिट ले लो. लिमिट किसकी लेनी है? x अप्रोचेस टू 1/2 माइनस 1/n. तो x की वैल्यू 1/2 माइनस 1/n डाल दी. सॉल्व कर लिया. सॉल्व करके मेरे पास 0 आ गया. तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों मेरी बराबर आ गई. अब फंक्शन कॉन्टिन्यूस तब होगा जब वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट इज ऑल्सो सेम. तो आप देखेंगे कि एफ एन की वैल्यू एट 1/2 माइनस 1/n क्या है? वो भी 0 है. मैं दिखा देती हूँ आपको. ये देखिए
यहाँ पे है ना इक्वल टू का साइन, x इक्वल टू 1/2 माइनस 1/n यहाँ पर है, इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये भी आपका 0 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट, देयरफॉर फंक्शन जो हो गया कॉन्टिन्यूस हो गया 1/2 माइनस 1/n पर। तो अब मैंने हर फंक्शन को हर एफ एन को शो कर दिया कि ये इस पर कॉन्टिन्यूस है। अब सेम तरीके से बेटा कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 1/2 चेक कर लेंगे हम। 1/2 पे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, फिर राइट हैंड लिमिट निकालिए, फिर वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालिए। सब बच्चे कर सकते हैं ये। तो देखो यहाँ पे जब मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट 1/2 पे निकाली तो यहाँ पे मैं क्या उठाऊंगी, x जहाँ पर 1/2 से लेस होगा वो वाला पोर्शन उठाऊंगी, तो वो यहाँ पे था। अब इसमें लिमिट लेनी है तो x को 1/2 डाल दिया, तो मेरे पास सॉल्व करके आ गया 1। नाउ वी हैव टू लुक एट राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकाली तो x अप्रोचेस टू 1/2, प्लस का क्या मतलब है, x इज ग्रेटर देन 1/2, तो इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो लिमिट निकाली 1 आ गया। fn की वैल्यू एट 1/2 निकाली तो वो भी 1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1/2, तो इसका मतलब फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस आ गया 1/2 पर। तो आपके पास fn जो है, जो भी हमारा फंक्शन fn डिफाइन है जितने भी इंटरवल के अंदर, सब जगह पे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस आ गया। तो fn अगर कॉन्टिन्यूस फंक्शन आ गया 0 1 के अंदर। ठीक है, अब मुझे शो करना है कि fn इज अ कॉशी सीक्वेंस। तो कॉशी सीक्वेंस की बेटा डेफिनेशन रिकॉल कर लीजिए सब बच्चे, क्या होती है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर p सच दैट dfn माइनस fm लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n एंड m ग्रेटर देन इक्वल टू p। ठीक है ना, तो हमने वही चीज ले ली यहाँ पर, dfn और fm ले लिया हमने, कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब इसके अंदर फंक्शन जो क्वेश्चन में डी एफ जी गिवन था वो क्या गिवन था, इंटीग्रेशन का साइन था मॉड f माइनस जी, तो हमने वही लिख दिया, f की जगह fn लिख दिया और g की जगह पे fm लिख दिया। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब देखो बेटा 0 से 1 तक जाना है मेरे को, तो हमने क्या किया, 0 से 1/2 पर जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि 1/2 से 1 के अंदर हमारा फंक्शन की वैल्यू 1 है। ठीक है ना, हमारा जो फंक्शन डिफाइंड है ऊपर fn उसमें जब x 1/2 से 1 के बीच में होता है तो फंक्शन की वैल्यू 1 होती है, तो fn(x) भी 1 हो जाएगा और fm(x) भी 1 हो जाएगा। तो जब मैं उनको माइनस करूंगी तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो मेरे पास क्या बचा, सिर्फ मॉड fn(x) माइनस fm(x) कब बचेगा, जब 0 से हाफ के अंदर होगा फंक्शन। ठीक है, तो मैंने 0 से हाफ पे ब्रेक कर लिया क्योंकि हाफ से 1 में तो फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई। क्लियर है बच्चों, अब आप सबको पता है इसमें मैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा सकती हूँ। मॉड के अंदर मॉड fn(x) माइनस fm(x) है, तो ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू मॉड fn(x) प्लस मॉड fm(x). ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब देखो 0 से हाफ के अंदर फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी मॉड fn(x) की, तो देखिए मेरे पास क्या है, यहाँ पर ऊपर से दिखा देती हूँ आपको। देखो 0 से हाफ जाना है ना, तो ऐसे जाना, पहले 0 से 1/2 माइनस 1/n पे जाओ, फिर 1/2 माइनस 1/n से 1/2 पर जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 0 है तो मॉड fn(x) माइनस fx 0 ही आ जाएगा जब आप इसको 0 से 1/2 माइनस 1/n के अंदर लेंगे। ठीक है, तो हमारी वैल्यू सिर्फ कितने हिस्से में निकलेगी, 1/2 से 1/2 माइनस 1/n से 1/2 के अंदर निकलेगी। तो मैंने 1/2 माइनस 1/n से 1/2 के अंदर निकाल ली। ऐसे ही बेटा ये fmx है, तो मैंने इसको 1/2 माइनस 1/m से 1/2 के बीच में निकाल लिया, और ये आपको फंक्शन की वैल्यू दे रखी थी तो हमने ये डाल दिया, बिकॉज यहाँ पर फंक्शन जो है ना इक्वल टू 0 है। ठीक है, क्लियर हो गया, तो दोनों 0 थे तो 0 माइनस 0 0 आ गया। अब बेटा इसको इंटीग्रेट कर लो, सब बच्चों को इंटीग्रेशन आती है, मैंने करके भी दिखा रखी है, अपने आप कर लीजिए और लिमिट ले लीजिए। इसको पूरे को सॉल्व कर लो, देखो मैंने सॉल्व भी करके दिखा रखा है आपको, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो, अच्छा रहेगा, खुद सॉल्व करो। तो बेटा मैंने जब ये पूरा सॉल्व किया तो मेरा ये आ गया 1/2n प्लस 1/2m। तो मेरा dfn(fm) बेटा क्या निकल कर आ गया, 1/2n प्लस 1/2m आ गया। अब बेटा अगर आप लिमिट लोगे nm अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है, जब आप इसके अंदर लिमिट लोगे तो ये दोनों 0 प्लस 0 हो जाएंगे, तो dfn(fm) कहाँ चला जाएगा, इट टेंड्स टू 0 एज nm टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, fn इज अ कॉची सीक्वेंस इन x। क्लियर हो गई बात बच्चों सबको, क्योंकि आपका एक तरीके से बेटा ये 0 आ रहा है, तो मॉड fn माइनस fm जो है आपका dfn(fm) क्या आ जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन बन गया ना एक तरीके से, तो आपके पास क्या आ गया, ये fn इज अ कॉशी सीक्वेंस इन x। अब मैंने कहा कि कॉशी है तो मुझे पता है कि इसको मुझे शो करना है कि ये कन्वर्जेंट नहीं है x के अंदर, तो मैंने कहा सपोज कर लो ये x के अंदर ही कन्वर्जेंट होता। ठीक है,
अगर x क्या था मेरा C01 यानी कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो ये अगर एफ एन एफ पे कन्वर्ज हो रहा है तो ये f जो होगा ना इट बिलोंग्स टू C01, मतलब इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन द इंटरवल 0 to 1। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि सपोज कर लीजिए ये एफ एन जो है f पे कन्वर्ज कर रहा है और ये f जो है C01 के अंदर ही है। ठीक है, तो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन क्या कहती है आपको, डी एफ एन एफ टेंड्स टू जीरो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, यही बोलती है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन या कन्वर्जेंट फंक्शन की डेफिनेशन। तो हमारे पास बाय डेफिनेशन बेटा, जब आपको ये भूल जाए ना मीट्रिक स्पेस में कि क्या मीनिंग है इसका, तो आप क्या किया करो उसका ना हमेशा रियल एनालिसिस में जो पहले आपने सेमेस्टर्स में पढ़ा ना, जो आर में आपने पढ़ा उसको देखा करो। देखो एफ एन कन्वर्जेस टू एफ है तो मॉड एफ एन माइनस एफ लेस देन एप्साइलन होना चाहिए आपके पास। ठीक है ना, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ना, तो या फिर आप ये कह सकते हो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन इक्वल टू एफ होना चाहिए। तो आप मॉड को डी में कन्वर्ट कर दिया करो। ठीक है, तो मेरी क्या आएगी, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन इक्वल टू एफ था ना, तो एक तरीके से मॉड एफ एन माइनस एफ जो था वो लेस देन एप्साइलन था, तो मॉड की जगह हमने डी लगा दिया। ठीक है, तो डी एफ एन एफ टेंड्स टू जीरो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी आ गया। तो अब डी एफ एन एफ की वैल्यू क्वेश्चन में से निकाली। क्वेश्चन कहता है कि डी एफ जी जो है मॉड एफ माइनस मॉड जी होता है ना, मॉड एफ माइनस जी होता है, तो एफ की जगह पे एफ एन आ गया। ठीक है, और जी की जगह पे एफ आ गया, ये आ गया। अब इसका क्योंकि आपको ये सॉल्व करना है तो आपको पता है कि फंक्शन में 3 स्टेप्स बने हुए हैं गिवन क्वेश्चन में, एक 0 से 1/2 माइनस 1/n पे, एक 1/2 माइनस 1/n से 1/2 और एक 1/2 से 1 पर। जब आपका फंक्शन 0 से 1/2 माइनस 1/n पे, तो एफ एन एक्स क्या चीज़ है, 0 है, तो मैंने इसकी जगह पे 0 डाल दिया। ठीक है, जब इस वाले इंटरवल में आएंगे तो हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या है, वो लंबी सी जो है एन एक्स माइनस 1/2, तो मैंने अभी नहीं डाली है यहाँ पे। और जब 1/2 से 1 में है तो एफ एन एक्स की वैल्यू क्या है, 1 आ गई। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, क्योंकि डी ऑफ एफ एन एफ जो है टेंड्स टू जीरो है, तो ईच टर्म ऑन राइट हैंड साइड मस्ट टेंड टू जीरो एज एन इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी बिकॉज ईच टर्म इज नॉन नेगेटिव। देखो बेटा ध्यान देंगे, ये जो डी एफ एन एफ है ये तो जीरो है। ठीक है ना, टेंड्स टू जीरो मीन्स आप थोड़ी देर के लिए मन में सोच लीजिए कि ये जीरो वैल्यू ले रहा है। ठीक है, और ये वैल्यू इसके बराबर है, तो और ये सारे के सारे नॉन नेगेटिव नंबर है। क्यों नॉन नेगेटिव है, क्योंकि मॉड है, मॉड में कभी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। ठीक है ना, तो ये मॉड है तो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स या पॉजिटिव रियल नंबर्स का सम अगर जीरो है तो वो कब पॉसिबल होगा, पॉजिटिव का अगर नेगेटिव होता तो हम कहते हैं पॉजिटिव वाला नेगेटिव से कट गया। सारे पॉजिटिव नंबर्स का सम कब जीरो होगा, जब वो हर टर्म को जीरो रखेगा। ठीक है, तो मैंने हर टर्म को जीरो रखा, तो जब मैंने हर टर्म को जीरो रखा तो आप देखिए मेरे पास क्या क्या आना शुरू हो गया। देखो इधर ये वाला फर्स्ट इंटीग्रल देखो, फर्स्ट इंटीग्रल में जब आपने एन को इन्फिनिटी डाला तो 1/इन्फिनिटी तो जीरो हो गया, तो ये क्या बचा 0 to 1/2। और यहाँ पे ये क्या बन गया, माइनस ऑफ मॉड ऑफ माइनस एफ एक्स विच इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स, तो ये मॉड एफ एक्स डी एक्स आ गया, तो ये जीरो होना चाहिए। ऐसे ही इधर आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे ये वाला देख लो 1/2 1 माइनस मॉड एफ एक्स है ना, ये भी जीरो हो जाएगा आपका। जब ये दोनों आपके जीरो हो गए तो इसका क्या मीनिंग है, देखो पॉजिटिव इंटीग्रल, पॉजिटिव इंटीग्रैंड जो है उसको जब हमने इंटीग्रेट किया तो हमारे पास जीरो आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, मॉड ऑफ एफ एक्स जीरो आ गया आपके पास फॉर ऑल एक्स इन द इंटरवल 0 से हाफ आ गया। ठीक है, ऐसे ही बेटा यहाँ पे देखो 1/2 से 1 के अंदर मॉड ऑफ 1 माइनस एफ एक्स जीरो है, पॉजिटिव का इंटीग्रेंड जीरो आ रहा है, पॉजिटिव का इंटीग्रेंड जीरो आ रहा है, तो ये कब होगा, जब ये खुद इंटीग्रेंड जीरो होगा आपके पास। ठीक है, तो मेरा फंक्शन एफ एक्स क्या बन गया, 0 से हाफ के अंदर फंक्शन की वैल्यू 0 आ गई और हाफ से 1 के अंदर फंक्शन की वैल्यू 1 आ गई, क्योंकि जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये एफ एक्स इक्वल टू 1 दे देगा आपको। ठीक है, तो हाफ से 1 के अंदर फंक्शन की वैल्यू 1 आ गई, तो मेरे पास एफ एक्स ये आ गया। अब ये एफ एक्स तो हमने निकाल लिया, अब हम ये देखें जरा ये एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है भी कि नहीं है। अगर ये एफ एक्स कॉन्टिन्यूस होगा तो ये C01 का पार्ट होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया 1/2 पे इसकी लिमिट चेक करी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली मैंने इसकी 1/2 पर, तो मेरे पास क्या आई, सबको आती है लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, तो x अप्रोचेस टू 1/2 माइनस लिया आपने, माइनस का मतलब x लेस देन हाफ पे फंक्शन रीड करोगे, तो x लेस देन हाफ पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 0, तो मेरे पास आ गया 0। और ऐसे ही आप x जो है 1/2 उस पर ग्रेटर देन राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो x ग्रेटर देन हाफ पे वैल्यू चेक करोगे इसकी कितनी है फंक्शन की, तो देखो ग्रेटर देन हाफ पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1 है, तो आपने फंक्शन की वैल्यू 1 डाल दी यहाँ पे। ठीक है, इसको सॉल्व किया आपने तो देखा लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आ रही। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आ रही तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है।
अगर फंक्शन किसी एक पॉइंट पे भी कॉन्टिन्यूस नहीं है तो पूरे इंटरवल में कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो f इज नॉट कॉन्टिन्यूस ऑन द इंटरवल 0 to 1। तो मुझे पता चला कि f डज नॉट बिलोंग टू C01। तो हमें ये पता चला कि fn जो था वो कॉशी सीक्वेंस था और वो f पे कन्वर्ज भी कर रहा था, बट f जो है वो x के अंदर नहीं था। तो हमने इसलिए लिखा कि fn इज अ कॉशी सीक्वेंस विच डज नॉट कन्वर्ज इन x, मतलब कन्वर्जेंट है बट कॉशी सीक्वेंस x में कन्वर्जेंट नहीं है, स्पेस से बाहर चली गई। ठीक है ना, क्योंकि अगर स्पेस में होती तो वो हमारा स्पेस इसमें क्या था, कॉन्टिन्यूस फंक्शंस था, तो कॉन्टिन्यूस आता फंक्शन f निकल के हमारा कॉन्टिन्यूस नहीं आया फंक्शन निकल कर। तो दिस ऑल्सो सर्व्स एज एन एग्जाम्पल वेयर कॉशी सीक्वेंस मे और मे नॉट बी कन्वर्जेंट, राइट। तो बच्चों अब मैं ये वाला कॉशी सीक्वेंस मेरा खत्म हो गया है। अच्छा बच्चों आप ये देखो, आपको ये बात समझ आई कि हमने ये देख लिया कि कॉशी सीक्वेंस जो है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो हमेशा कॉशी है बट कॉशी में नॉट बी कन्वर्जेंट। तो हमें यहाँ से ज़रूरत फील हो रही है कि ऐसा भी कोई स्पेस होना चाहिए जहाँ पर कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट आ जाए स्पेस के अंदर ही, जैसे ये कॉशी सीक्वेंस मस्ट कन्वर्ज इन एक्स, ये चीज़ आ जाए। ऐसी भी एक ज़रूरत फील हो रही है ना कि ऐसे कौन से सीक्वेंसेस होंगे जो ऐसे कौन से कॉशी सीक्वेंसेस होंगे जो कन्वर्ज करें तो उसकी लिमिट भी उसी स्पेस के अंदर आ जाए। तो उसके लिए हमारे पास बेटा एक स्पेसिफिक नेम होता है, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। मतलब एक मीट्रिक स्पेस कंप्लीट कब बनेगा, जब उसके अंदर कोई कॉशी सीक्वेंस लिया वो कन्वर्जेंट आ जाए उसी के अंदर, उसी स्पेस के अंदर आ जाए, तो वहां से डेफिनेशन बनेगी बेटा कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। तो हमने इन एग्जाम्पल्स को जब किया तो यहीं से हमें मोटिवेशन मिला कि हम देख रहे हैं कि कितने एग्जाम्पल्स हम ऐसे कर चुके हैं जिसमें कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट आता है बट लिमिट जो होती है स्पेस से बाहर चली जाती है। तो अब ऐसा स्पेस लेंगे जिसमें लिमिट भी स्पेस के अंदर ही आ जाएगी। ठीक है, कॉशी सीक्वेंस की जो लिमिट आएगी वो भी विद इन द स्पेस एक्स आ जाएगी, तो उसको हम बोल देंगे कि वो कंप्लीट मीट्रिक स्पेस। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। आपको नेक्स्ट क्लास में मैं कंप्लीट मीट्रिक स्पेस कराऊंगी। टिल देन पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।